और बिग एंड बोल्ड में आप पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में पता नहीं औरंगजेब के जीते जी भी उसकी इतनी चर्चा हुई होगी कि नहीं। पॉलिटिक्स में ये खबर देखिए, औरंगजेब के मुद्दे पर महाराष्ट्र में गर्म राजनीति। औरंगजेब के बहाने ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार। ओवैसी ने कहा गोडसे और आप्टे की औलाद कौन। डेप्यूटी सीएम फडणवीस के बयान पर ओवैसी का पलटवार। ओवैसी ने कहा महाराष्ट्र में मुसलमानों को बदनाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी विधायक राम कदम का बयान। ओवैसी चिंतन करें कि पाकिस्तान के टुकड़ों पर कौन पल रहा है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, मुंबई से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को ट्विटर पर मिली जान से मारने की धमकी। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल ने की मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। सुप्रिया सुले की अगुवाई में कमिश्नर से मिले एनसीपी के नेता। धमकी देने वाले ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पवार को मिली धमकी पर सीएम एकनाथ शिंदे का एक्शन। पुलिस अधिकारियों को दिए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। शरद पवार वरिष्ठ नेता, सुरक्षा का रखा जाएगा पूरा ख्याल, कहा। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में भारतीय जनता पार्टी। 11 और 12 जून को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा होने वाले हैं शामिल। इसमें पार्टी के महासचिव बीएल संतोष और राज्य संगठनों के सचिव भी शामिल होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की संभावना है। संगठन और सरकार के बीच समन्वय में आने वाली समस्याओं पर भी फोकस रहेगा। बीजेपी ने 2024 को लेकर प्लान बी भी तैयार किया है। ये प्लान बी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और प्लान है क्या, देखिए। 2024 को लेकर विपक्ष की रणनीति और कर्नाटक में हार ने बीजेपी को प्लान बी पर काम करने को मजबूर कर दिया है। एनडीए में जान फूंकने के लिए बीजेपी फिर से पुराने सहयोगियों को साथ लाने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने कर्नाटक में जनता दल सेकुलर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी और पंजाब में अकाली दल से बातचीत शुरू कर दी है। यूपी, बिहार समेत कई दूसरे राज्यों में भी पार्टी नेता छोटे दलों के साथ संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में जेडीएस के साथ सीट बंटवारे पर भी चर्चा शुरू हो गई है। जालंधर उपचुनाव के रिजल्ट को देखते हुए पंजाब में अकाली और बीजेपी फिर से साथ आने को तैयार हैं। पिछले कुछ सालों में जेडीयू और अकाली समेत कई पार्टियां एनडीए से अलग हुई हैं, जिससे बीजेपी की क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर चलने वाली छवि को धक्का लगा है। लिहाजा पिछले दिनों पीएम मोदी ने बीजेपी के सीएम और डिप्टी सीएम को छोटे दलों से बातचीत की सलाह दी थी। 3 दिन पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने बीएल संतोष के साथ लंबी बैठक की। इस बैठक में भी संगठन में बड़े फेरबदल के साथ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन पर गहन चर्चा हुई। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह है कि कल से 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिन में 4 राज्यों का करेंगे दौरा। 10 और 11 जून को वो गुजरात होंगे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। राजनीतिक कार्यक्रमों और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनता को सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, महाराष्ट्र में औरंगजेब पर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता थोराट का बड़ा दावा। महाराष्ट्र की 48 में से 40 सीटें जीत सकता है आघाड़ी गठबंधन। जीत के लिए बाला साहेब थोराट ने कहा यह फॉर्मूला अपनाना होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय दल, इसलिए जहां कांग्रेस मजबूत वहां ज्यादा सीटों पर लड़े और जहां जो विपक्षी पार्टी मजबूत हो अगर वहां से अपना कैंडिडेट फील्ड करे तो इस तरीके से 40 सीटें कम से कम जीती जा सकती हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के इस फॉर्मूले को बाकी ऑपोजिशन की पार्टियां कितना स्वीकार करेंगी। और पंजाब में मान और सिद्धू परिवार में घमासान चल रहा है। सिद्धू और मान के बीच चल रहे विवाद में नवजोत कौर की एंट्री हो गई है। सिद्धू की पत्नी ने लिखा, सिद्धू की वजह से मान को मिली पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी। मतलब वो कहना ये चाह रही हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू ने उस समय कैप्टन अमरिंदर का खेल न बिगाड़ा होता तो मान यूं कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टेक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज पंजाब के सीएम भगवंत मान पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब की जेलों में जो गैंगस्टर बैठे हुए हैं उन पर मान सरकार लगाम लगाए ताकि मूसेवाला से लेकर एथलीट तक की जो हत्या हुई उस तरह की घटना फिर अंजाम न दी जा सके। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का शिलान्यास किया। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जेपी नड्डा ने फाउंडेशन स्टोन रखा और भूमि पूजन की। पार्टी का दावा है कि नया दफ्तर अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। मुलायम सिंह के वफादार और 36 साल से एसपी का झंडा बुलंद करने वाले सीपी राय ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस में शामिल होते ही सीपी राय ने अखिलेश यादव और अपनी पुरानी पार्टी दोनों पर हमला बोला और कांग्रेस को असली समाजवादी करार दे दिया।
भोपाल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी और उनके पति आसिफ जकी पर कल देर रात जानलेवा हमला किया गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी के बेटे से नो पार्किंग के बोर्ड को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उसने शबिस्ता और आसिफ पर जानलेवा हमला कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी परकला वांगमयी और प्रधानमंत्री कार्यालय में ओएसडी प्रतीक दोषी की कल बेंगलुरु में बेहद सादगी से शादी हुई। समारोह में किसी भी राजनीतिक मेहमान को न्योता नहीं दिया गया। मैरिज सेरेमनी में सिर्फ परिवार के लोग और दोस्त शामिल थे। ब्राह्मण रीति रिवाज से हुई शादी में उडुपी अदमारू मठ के संत मौजूद रहे।